हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका CSP रिजवान यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा, वीडियो में भी समझ गए होंगे आप लोग। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश UPSSC ने जो PET के फॉर्म निकाले हैं, नोटिफाइड किए हैं, उसकी चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। कुछ लोगों को इसको समझने में बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि एक नया सिस्टम है। चलिए समझते हैं। अभी हाल ही में फरवरी में UPSSC ने एक नोटिफिकेशन दिया था जिसमें कहा गया था कि ये हम सिस्टम करेंगे, और उसी समय सिलेबस वगैरह की बात की गई थी। उस सिलेबस पे हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। उस समय जो नोटिफाइड किया गया था, तो उसका लिंक आई बटन में आ रहा होगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो परीक्षा होगी वो प्री की परीक्षा होगी। UPSSC प्री की परीक्षा आयोजित करेगा, जिसके फॉर्म अभी आए हुए हैं। इस प्री में फिर मेरिट बनेगी। मेरिट के बाद अलग अलग विभाग जब वैकेंसी निकालेंगे, तो प्री क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स को उस विभाग की भर्ती के लिए मेंस के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही हो। अर्थात पहले प्री होगा, अगर जिसने प्री क्वालिफाई नहीं किया या प्री का फॉर्म नहीं भरा, उसको मेंस में नहीं बैठने दिया जाएगा। अर्थात प्री का फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है अगर आप भर्ती होना चाहते हैं किसी भी पोस्ट पर UPSSC। तो ये सभी लोगों के लिए ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, आवश्यक है ये फॉर्म भरना और इसमें क्वालिफाई होना। चलिए आगे समझते हैं। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET 2021, इसके फॉर्म भरने की जो डेट है वो इस प्रकार से हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ होने की तिथि है 25 तारीख 25/5। इसके बाद परीक्षा आवेदन सबमिट करने, मतलब लास्ट डेट इसकी है 21/6। आवेदन में संशोधन आप कर सकते हैं 28/6 तक। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश शासन के क्रमिक अनुभाग 3 के शासन निर्देश संख्या 100 के द्वारा समूह ग के पदों पर भर्ती हेतु द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया था। मतलब परीक्षा जो है वो द्विस्तरीय होगी, 2 लेवल पर होगी। प्री का ये फॉर्म है, उसके बाद जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे इसको, तो उसके बाद अलग अलग मेंस के फॉर्म आएंगे। उक्त निर्णय के क्रम में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले समूह ग, मतलब ये समूह ग के लिए, अभी समूह खा के लिए भी वैकेंसी या ग्रुप डी के लिए भी वैकेंसी है। खा के लिए भी आ सकती है और ग्रुप डी के लिए भी आ सकती है वैकेंसी। तो सभी ग्रुपों के लिए अलग अलग वैकेंसी आ सकती है। बहरहाल आपको, जो लोग हाई स्कूल हैं, उनको ये फॉर्म तो ज़रूर भरना ही है। और जो अपर या लोअर के लिए आएगी, मतलब इससे ऊंचे पदों के लिए जो आएगी वो भी भरिएगा, इससे नीचे पदों के लिए जो आएगी वो भी भरिएगा। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन, तो ये वेबसाइट दी हुई है upsssc.gov.in। इसके बाद ये पूरी जानकारी जो है वो फॉर्म भरने से रिलेटेड है कि आपको किस प्रकार से फॉर्म भरना है। वेबसाइट खोलेंगे, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट हम बता चुके हैं आपको। उसके बाद ये सारा फॉर्म कैसे भरना है आपको, उसकी बात की जाएगी। यहाँ पर ग्रेड पे की बात की गई है कि कितना ग्रेड पे होगा, 5200 से 20,000 एंड सो ऑन। ये सभी ग्रेड पे की बात की गई है। एजुकेशनल एलिजिबिलिटीज़ आपके पास अर्हता होनी चाहिए कि आप हाई स्कूल या समकक्ष हों और उच्च शैक्षणिक अर्हता धारित कर, या तो हाई स्कूल इंटर हो या उससे ज़्यादा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि वहाँ फॉर्म में हाई स्कूल ही भरें या और ऊपर का भी भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ साफ लिखा है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में हाई स्कूल समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षणिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। मतलब अगर आप उच्च शिक्षा धारण किए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल वहाँ पर अपना डिस्क्लोज कर सकते हैं कि हमारे पास ग्रेजुएशन है या PG है, तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी। आगे चलते हैं। इसमें से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों हेतु यथावश्यक मुख्य परीक्षा, कौशल परीक्षा, शारीरिक परीक्षा, अच्छा मुख्य परीक्षा तो होगी, साथ ही अगर कोई विभाग अगर कौशल परीक्षा कराना चाहता है, टाइपिंग वगैरह कराना चाहता है, या फिर फिजिकल कराना चाहता है, तो वो फिजिकल भी अपने हिसाब से विभाग कराएंगे। प्री क्वालिफाई करने के बाद की कहानी है ये पूरी। इसके बाद आयु सीमा कितनी रखी गई है, तो आयु सीमा रखी गई है आपकी 18 वर्ष से 40 वर्ष। कुछ विभाग 21 वर्ष भी मानेंगे मिनिमम, लेकिन मेनली देखें तो 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु सीमा मानी गई है। और ये जो कैलकुलेशन है, 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए तथा 40 वर्ष से अधिक ना हो। तो कैलकुलेशन जो है वो 1 जुलाई 2020 से होगा आपकी एज का।
अब इसमें रिजर्वेशन कितना है तो साफ दिया हुआ है, स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति मतलब एससी, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी तथा ओबी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 5 वर्ष की वर्गीकृत छूट मिलेगी, अर्थात एससी एसटी ओबीसी को 5 साल है। खेलों में कुशल खिलाड़ी जो यूपी के हैं, अच्छा ये सारा कुछ आरक्षण जो है वो यूपी के स्टूडेंट्स के लिए है। जो कुशल खिलाड़ी हैं उन्हें 5 वर्ष का आरक्षण मिलेगा, विकलांगों को 15 वर्ष का आरक्षण मिलेगा और भूतपूर्व सैनिकों को 3 वर्ष का आरक्षण जो है दिया जाएगा। आगे देखते हैं, परीक्षा के स्कोर के आधार पर, जो प्री की परीक्षा है उसके स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। हम पहले भी बता चुके हैं इसको कि आपको पहले प्री देना है, प्री में क्वालिफाई करेंगे, उसमें मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा यूपी SSSC द्वारा। परीक्षा की तिथि इन्होंने नहीं बताई है, यथासंभव सूचित कर दी जाएगी परीक्षा की तिथि। स्कोर जो है आपका जिस दिन आपका प्री का रिजल्ट आया है वेबसाइट पर, उससे 1 साल तक आपका स्कोर या आपकी मेरिट वैलिड रहेगी प्री की, ठीक है। तो 1 साल तक आप किसी भी मेंस परीक्षा में बैठ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा फॉर्म भरने की चीज़ें हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल हैं। फ़ोटो वगैरह की बात है तो कि फ़ोटो 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, ये सारा काम आप लोग कर लेंगे, या साइबर कैफ़े से भरवाते हैं तो वहाँ से सारा काम हो जाएगा, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। आगे बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो आवेदन शुल्क ये पूरी लिस्ट दी रखी है। जनरल और ओबीसी के लिए 185 रुपये है, एससी और एसटी के लिए 95 रुपये है और विकलांगों के लिए 25 रुपये है। तो बहुत ज़्यादा फीस नहीं रखी गई है, 185 रुपये ही फीस है अगर आप जनरल हैं या ओबीसी भी हैं तो। अभ्यर्थी केवल एक बार ही अपना फॉर्म संशोधित कर सकते हैं। अगर फॉर्म में कुछ गलत भर दिया, जो कि आप कोशिश करें कि गलत ना हो, 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार चेक करें फॉर्म सबमिट करने से पहले, वो करने के बाद ही आप फॉर्म सबमिट करें। अगर गलती हो जाती है तो एक बार आप संशोधित कर सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन विज्ञापन की अंतिम तिथि तथा उससे 1 सप्ताह के अंदर अर्थात 28/6/2021 तक मान्य होगा, मतलब इस तारीख तक आप उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सो एंड सो, मूल निवासी, पहले हम बता चुके हैं यूपी के मूल निवासी होना ज़रूरी है किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ लेने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी के परिवार की समस्त स्रोतों से, वेतन से, कृषि से, व्यापार से, व्यवसाय से आय आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष की आय ₹8 लाख से कम होने चाहिए। मतलब अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले कैटेगरी में आते हैं तो आपकी पूरे परिवार की जो आय है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। आपको एक सर्टिफिकेट जो है जनरेट करना होगा। और इन लोगों को कितना आरक्षण मिलेगा, तो उन्हें 10% आरक्षण अनुमान्य होगा, तो 10% आरक्षण दिया जाएगा उनको। हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि, जैसा कि पता ही होगा आपको कि जो हाई स्कूल में डेट ऑफ बर्थ रहती है, हर फॉर्म में वही डेट ऑफ बर्थ मान्य रहती है। चलिए इसके बाद वेबसाइट वगैरह दी हुई हैं, दूरभाष मतलब फ़ोन नंबर दिया हुआ है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पर या ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए अलग से हमने वीडियो बना रखा है, जो सिलेबस है उसके लिए अलग वीडियो बना रखा है। दोबारा आई बटन में हम उसका लिंक दे रहे हैं, एक बार इसको देख ले रहे हैं। हिस्ट्री 5 नंबर की हिस्ट्री पूरे जो है 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का परीक्षा होगी, प्रश्नों की संख्या भी 100 होगी, अर्थात 100 1 नंबर का एक प्रश्न होगा। 100 प्रश्न 100 नंबर, तो 1 नंबर का एक प्रश्न होगा, 2 घंटे उसकी समय सीमा होगी। 5 नंबर की आएगी आपकी हिस्ट्री, 5 नंबर का आएगा आपका राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी हिस्ट्री का ही पार्ट है, तो 10 नंबर की हो गई आपकी हिस्ट्री। इसके बाद भूगोल ज्योग्राफी 5 नंबर की, इकोनॉमिक्स 5 नंबर की, कॉन्स्टिट्यूशन 5 नंबर का, साइंस 5 नंबर की, मैथमेटिक्स अंकगणित 5 नंबर की, हिंदी 5 नंबर की, सामान्य अंग्रेजी व्याकरण और गद्यांश मतलब कॉम्प्रीहेंशन 5 नंबर के, रीजनिंग 5 नंबर की, और करंट अफेयर्स 10 नंबर की। याद रहे करंट अफेयर्स इसमें पूछा है 10 नंबर का, सबसे ज़्यादा सेक्शन हिस्ट्री और करंट अफेयर्स का ही इसमें पूछा गया अभी तक। इसके बाद फिर ये विविध आता है, भारत में पड़ोसी देश, देश की राजधानी, है ज्योग्राफी का ही पार्ट है एक तरीके से। इसके अलावा कल्चर वगैरह की भी बात की गई है, भारत की कला एवं संस्कृति,
भारत का पर्यटन, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, जलवायु परिवर्तन, एनवायरनमेंट की बात, तो ये 10 नंबर का आपका जो है विविध हो जाएगा। उसके बाद हिंदी के जो कॉम्प्रीहेंशन है वो 10 नंबर के हैं। अपठित हिंदी गद्यांश व विवेचन एवं विश्लेषण 2 आएंगे, 5-5 नंबर के 2 आएंगे, तो 10 नंबर का ये हो जाएगा। इसके बाद ग्राफ की व्याख्या, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 ग्राफ आएंगे 5-5 नंबर के। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 लिस्ट आएंगी, पाई चार्ट वगैरह आएंगे, वो 10 नंबर के होंगे। इस प्रकार ये 100 नंबर हो गए आपके। प्रत्येक गलत उत्तर पर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, लास्ट लाइन है लेकिन इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। तो ये पूरा आपका UPSSC का जो प्री का सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया, फॉर्म कंप्लीट हो गया। तो आप लोग जल्द से जल्द, लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करें, जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।